ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है बरंडे पे, ये बच्चा बरंडे पे पढ़ने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि इनके साथ में जो मासूमियत है, आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि जो मासूमियत है कि ये बच्चा ज़मीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को अपनाना है, इनको पढ़ना है। ये बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। काम देखिए वहाँ पर बनते बनते रुक चुका है। ये 2016 की बात है, जो भवन बन रही थी, जो अलग से जो है शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार हमेशा ये पहल करने की कोशिश करती है और ये दावा करती है कि हम बेहतर शिक्षा पूरे राज्य में दे रहे हैं। लेकिन अगर हम शिक्षा की नीति की बात करें तो कहीं ना कहीं विभाग की जो रवैया है शिक्षा के प्रति वो बिल्कुल जीरो है। ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो हाई स्कूल, मैं अभी एक रामचंद्र एक हाई स्कूल है जहाँ पर कि मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तमाम जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, बच्चों को दिक्कतें हो रही है, शिक्षकों की कमी है एवं सही तमाम तरह के जो दिक्कतें हैं, ऐसी दिक्कतों के माया जाल में आखिर सवाल ये बनती है कि कैसे हमारा झारखंड पढ़ेगा, झारखंड बढ़ेगा, झारखंड, ये नारा जो शिक्षा विभाग की है। शिक्षा मंत्री जी, मैं महतो जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप मंत्री है विभाग के, कैसे ये होगा अगर हमारी व्यवस्था इस टाइप से रहेगा। मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। शिक्षक लाचार हैं क्योंकि उनके साथ मजबूरियाँ जुड़ी हुई है। विभागीय स्तर पर जो मजबूरियाँ हैं, शिक्षक पूरी तरह से लाचार हैं, क्योंकि अगर हमें व्यवस्था अगर सही नहीं रहेगा तो हम कैसे जो है चीज़ों को बेहतर करेंगे और बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे बेहतर तरीके से। ये वो ग्राउंड आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये वो ग्राउंड है जो हाई स्कूल है। यहाँ पर बच्चे 10वीं तक के बच्चे यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक कमरे की बात करें, कमरों की यहाँ पर अभाव है, जिसके कारण बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि एक ही रूम में दो साइड में जो है बोर्ड के माध्यम से बच्चों को आधा करके पढ़ाया जा रहा है, दो शिक्षकों के द्वारा। तो ये भी एक सवाल है कि अगर हम व्यवस्था को, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड निकलती है, फंड बनती है, योजना बनती है, लेकिन विभागीय सुस्त रवैया से, चाहे ज़मीनी मामला हो, चाहे ठेकेदार की मामला हो, कहीं ना कहीं काम रुक जाता है, जिसके कारण कठिनाई जो है बच्चों को झेलना पड़ता है, समाज के लोगों को झेलना पड़ता है। और ऐसी नीति के साथ में मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग की जो नीति है वो बेहतर हो पाएगा। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये तमाम जो है 2 मंजिला रूम है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है। सभी में आपका जो है वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि टीकाकरण का काम चल रहा है। एक विद्यालय यहाँ पर ऐसा है जिसमें जो बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, अपराइए यहाँ पर देखिए शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ये पढ़ाने का काम ये कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया जा सके। ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं कि सर, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, यहाँ पर कितना बच्चे इस क्लास में हैं? अभी लगभग 80 के आसपास है। 80। सर ये बताइए कि ये नियम है कि एक ही क्लास में कितना बच्चा बैठने का नियम है? नियम तो 40 बैठना चाहिए, है ना? हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं 80 बच्चे को यहाँ पर बैठाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक यहाँ का हेडमास्टर मजबूर है। विद्यालय में रूम की कमी है, कमरे नहीं हैं। काम देखिए वहाँ पर बनते बनते रुक चुका है। ये 2016 की बात है, जो भवन बन रही थी, जो अलग से जो है कमरे बन रही थी, ये कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और ये रुकने का पीछे कारण है कि ज़मीन जिसके नाम से था, जिन्होंने राज्यपाल के नाम से ज़मीन दिया था, वो कहीं ना कहीं अड़चन लगाया है। सूत्र के हिसाब से हमें जो खबर मिला है कि उसमें अड़चन लगा हुआ है, जिसके कारण वो आधा अधूरा अटका हुआ है 2016 से, और वो अटक के रखा हुआ है। मैं आपको दूसरी ओर लेके जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर, ये तमाम रूम है। एक रूम यहाँ पर है जिस रूम को ITC के द्वारा लिया गया है, जिनको वो अपने हैंड में रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास के लिए ये रूम है, जो स्मार्ट क्लास अभी तक खुला नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें, जहाँ तक मुझे मालूम चला शिक्षक के माध्यम से, कि इसमें जो है इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है, जिसके कारण ये बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको अभी एक और रूम में लेके जाऊँगा, जिसको यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर देखिए, ये तमाम जो बच्चे जो हैं बैठे हैं, ये ज़मीन पर बैठ के पढ़ने के लिए विवश हैं। और ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड इधर है, एक बोर्ड आपका इधर है, एक बोर्ड आपका उधर है। 2 शिक्षिका हैं और कहीं ना कहीं इस जो कमरे हैं, इस कमरे में इन शिक्षकों को भी पढ़ाने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही क्लास में, एक ही रूम में ये 2 तरह के क्लासेस जो है करना, कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैडम, एक मिनट मैडम,
क्या नाम है आपका? पुष्पिता। ये बताइए कि आप लोग को दिक्कत नहीं होता है कि एक ही कमरे में 2 क्लासेस चल रही है? दिक्कत तो होती है, लेकिन क्या किया जा सकता है कि है ही नहीं वैसा व्यवस्था नहीं। असल में क्यों ऐसा क्यों दिक्कत आ रहा है? अब ये स्कूल द्वारा ही बोलेंगे। भवन माने कमरा नहीं है, सही नहीं है। हाँ नहीं है, कमरे नहीं है, डेस्क नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बहुत हद बुक्स तक भी नहीं मिला है, बहुत हद तक नहीं मिला है, बहुत नहीं सारे मिला है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि सरकार की नीति जहां पर बुक्स वगैरह दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षिका जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बुक्स भी नहीं दिया गया है और एक ही क्लास में 2 बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाने का काम इन शिक्षकों के द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। ये शिक्षा विभाग पर एक सवाल है। मैं आपको दूसरे कमरे पे लेके जाऊंगा जहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़मीन पर बैठने के लिए बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनका एक नारा है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर, तमाम बच्चे जो ज़मीन पर बैठे हैं, इनका एक नारा है कि मैं पढ़ूंगा तभी झारखंड बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे रवैया में जो है ये बच्चे पढ़ेंगे और झारखंड का नाम रोशन करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर व्यवस्था देने का काम शिक्षा विभाग की होती है। मैं आपको यहाँ पर दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा, ये वही भवन बनने जा रही थी। यहाँ पर ये कमरे का पूरा देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, ये कमरा बनता तो कहीं ना कहीं आज इन बच्चों को जो है ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये कमरा जो है बनते बनते इसका काम अधर में रुक गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर घोर अभाव है। और इस अभाव का कारण जो है सिर्फ शिक्षा विभाग है, और शिक्षा विभाग से 2016 से लेकर 2022 तक अब तक पहल नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं एक सवाल आती है कि आखिर पहल क्यों नहीं हुआ है। मैं दूसरी ओर लेके आपको जा रहा हूं, जहां पर कि मैं अभी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है बरंडे पे, ये बच्चा बरंडे पे पढ़ने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि इनके साथ में जो मासूमियत है, आप इन बच्चों को देख सकते हैं कि जो मासूमियत है कि ये बच्चा ज़मीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं शिक्षा नीति को अपनाना है, इनको पढ़ना है। ये बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अलते हेम्ब्रम। हेम्ब्रम। आपका नाम क्या है? मीनू टुडे। देखिए ये तमाम बच्चे इसी गांव का है, समाज का है, लेकिन ये मजबूर हैं कि बरंडे में बैठ के इनको पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक मजबूर हैं क्योंकि कमरों की कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये भी एक रूम है जहाँ पर कि टेबल बेंच नहीं दिया गया है, और ये तमाम बच्चे जो है ज़मीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं, और शायद इनके ज़मीन पे कुछ बिछाया भी नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि ये ठंड का मौसम अब बढ़ेगा और ये बच्चे जो हैं सिर्फ खाली ज़मीन पर बैठ के पढ़ने को मजबूर है। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आपके शिक्षा विभाग की ये नीति चल रही है, हाई स्कूल की नीति है। अगर हाई स्कूल की ऐसी स्थिति रहेगी तो प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय, मध्य विद्यालय की स्थिति क्या रहेगी कि बच्चे ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं और बच्चों के लिए कोई बेंच और टेबल की व्यवस्था अब तक मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि इसके लिए फंड आती है। फंड है, विभाग के पास फंड है, लेकिन विभाग मजबूर है ऐसे बच्चों को ज़मीन पर बैठा के पढ़ाने के लिए, है ना। ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर जो है ज़मीन पर बैठने को मजबूर है। सर मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, इस कमरे में कितना बच्चा भी है? अभी लमसम आपका 65 बच्चा। 65 बच्चा। आप सोच रहे हैं एक रूम में 65 बच्चा पढ़ने को मजबूर है क्योंकि रूम की कमी है, और साथ में जो है बेंच टेबल की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। बच्चों को किताब कॉपी मिला है? हाँ मिला है, सबको मिला है? सबको मिला। ड्रेस मिला है सबको? और ड्रेस का नहीं बोल पाएंगे उनका। चलिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बच्चे मजबूर हैं ज़मीन पर बैठ के पढ़ने के लिए। मंत्री जी, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि कम से कम विभागीय पहल हो, इन बच्चों को यहाँ पर बेंच मिले। कमरे जो विभाग में जो इस विद्यालय में जो कमरे की कमी है, वो कमरे का जो है ना जल्द से जल्द जो है कमरे को बनाया जाए, ताकि बच्चे के लिए अलग से रूम हो। एवं शिक्षकों की जो कमी है वो भी, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उसमें से कुछ शिक्षक को जो है बीडीओ ऑफिस में भेजा गया है डिप्टेशन में, अब वो शिक्षक वहाँ चला गया है। कुछ शिक्षक का जो है रिटायरमेंट होने जा रहा है। तो ऐसे में इस जो विद्यालय है इनकी स्थिति और भी ख़राब होने जा रहा है। मैं इस संबंध में विशेष तौर पे यहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो हेडमास्टर हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, ताकि यहाँ की स्थिति क्या है मैं उनसे भी आपका रूबरू कराऊँगा। आप लोगों को खाना वाना मिलता है ना? खाना मिलता है? खाना मिलता है? क्या क्या मिलता है? आलू। हाँ? आलू और क्या मिलता है? पटल। आलू और पटल अंडा वगैरह मिलता है? कब मिलता है? शुक्रवार सोमवार मिलता है।
चलिए, बहुत बढ़िया। कम से कम जो है नीति जो है यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जो हमारे हेडमास्टर सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। नहीं, यहीं पर सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित कुमार मंडल हुआ। अच्छा, ठीक है, आप यहाँ पर हेडमास्टर हैं? हाँ जी। जी सर, ये बताइए, जो वास्तु स्थिति यहाँ पर है, जो कमरों की कमी है, प्लस शिक्षकों की कमी है, और बच्चों के में जो है ये टेबल बेंच नहीं है, बच्चे ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर है, ये जो बरंडा में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा विभाग पे। तो कभी आपने पहल किया, कभी आपने अपील किया अपने विभाग से कि हाँ ऐसी स्थिति जो है इसको ठीक किया जाए? मेरे यहाँ 13 रूम हैं, जिसमें से 2 रूम अभी ICT और स्मार्ट क्लास में चला गया जी। 9 में 2 सेक्शन है, 10 में 2 सेक्शन है, 6 में भी 2 सेक्शन है, और उसके चलते रूम का अभाव है, जिसके चलते बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। और शिक्षक हमारे यहाँ 1 to 5 में हम लोग 2 सरकारी 2 पारा हैं, जिसमें से एक लंबे समय से प्रखंड विकास पदाधिकारी पाकुड़ के कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, और एक पारा शिक्षक इसी माह में 30 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिस कारण पढ़ाई में तो काफ़ी दिक्कत होती है। हाई स्कूल में हमारे यहाँ 6 टीचर हैं, और उन्हीं के मदद से जितना तक हो सकता है हम लोग निभाने का कोशिश करते हैं कि अच्छा हो। और बीच बीच में जब हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए B.Ed के टीचर आप प्रशिक्षणार्थी आते हैं, तो उनकी सहायता से हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षकों की कमी तो खलती ही है। नहीं, ये जो आपका आधार में लटका हुआ ये जो भवन बनने जा रही थी, जो कमरे बनने जा रही थी, इसका क्या कहानी है? इसका कहानी है कि इसके पूर्व यहाँ गांव के जो प्रधान थे चुंडा टुडू, उनके मदद से यहीं के एक ज़मीनदाता के द्वारा ज़मीन दान में दिया गया था स्कूल के नाम से। लेकिन उनको ये कहा गया था कि अगर कभी भविष्य में बहाली होगी, कहा नहीं गया था, उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था कि हमारे बच्चे का कभी बहाली होगी तो यहाँ आदेशपाल में या लिपिक में बहाली करवा देंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर होगा तो प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसी कारण वो राज्यपाल के नाम से भी वो ज़मीन को नहीं दान दिए, लेकिन पूरा ज़मीन जो है वो स्कूल के सीमाना के अंदर आ गया है। और जिसके बाद बाउंड्री वाल भी हुआ, उसके ज़मीन पर भवन भी बने, लेकिन उस समय उसने पहल नहीं किया। आज जब ये बिल्डिंग बन रहा है तो उसने अभी ये कह रहा है कि जब तक हमारी नौकरी या हमको कोई मोटी रकम नहीं मिलेगी तब तक हम बनने नहीं देंगे, और इसी कारण से ये कार्य रुका हुआ है। ये कब से रुका हुआ है? ये विगत 6 माह हो गया जो कि कुर्सी तक आके काम रुका हुआ है। कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद, मतलब कहीं ना कहीं एक लालच, और जो उनका जो है ये डिमांड है कि हमें जो है एक मोटी रकम चाहिए, तभी आप ये बिल्डिंग को बना सकते हैं, या नहीं तो हमारे घर से किसी एक को जो है क्लर्क के लिए नौकरी दिया जाए इस स्कूल में, तभी ये बिल्डिंग जो है बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने पर आज ये भवन रुका हुआ है, और इसकी जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं विभाग और साथ में ज़मीनदाता भी है, क्योंकि ये समाज का काम है, समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। आज इस विवाद के कारण जो है ये बच्चे जो है आप देख सकते हैं मजबूर है बरंडा में बैठने को, बरंडा में बैठ के जो है पढ़ने को, और ये शिक्षक भी मजबूर हैं कि इनको बरंडा में बैठा के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था पर पहल करने की ज़रूरत है विभाग की तरफ से। और मैं DAC प्लस DO और तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं जो बड़े कुर्सी में बैठे हुए हैं, मैं आप सभी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाह रहा हूं, और माननीय जिले के उपायुक्त महोदय मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं पूरे ज़िले वासियों को कि ये जो विद्यालय है, ये जो हाई स्कूल है, इसकी व्यवस्था को जल्द से जल्द इसको सही किया जाए, ताकि ऐसे तमाम बच्चे को जो गाँव और समाज के बच्चे हैं इनको दिक्कत ना हो, इनको बेंच टेबल दिया जाए और विधिवत रूप से जो है इनको पढ़ाने का काम किया जाए। तभी हमारा झारखंड पढ़ेगा, झारखंड बढ़ेगा, झारखंड का जो नारा है, जो सपना है वो साकार होगा। जय हिंद।